ओके, तो लेट्स स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, हैप्पी दसरा टू ऑल यू गाइस। ओके, और अपने टाइम निकाल के थोड़ा अटेंड करने का ट्राई किया है, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। तो चलो, इसमें कैसे है, ट्रेडिंग हम जो करते हैं वो कैसे तीन टाइप में करते हैं मोस्टली। एक लॉन्ग टर्म में करते हैं, एक स्विंग में करते हैं, स्विंग शॉर्ट टर्म में, और सेकेंडली करते हैं इंट्राडे में। ये तीन टाइप के ट्रेडर है जो मुझे अभी ये सुन रहे हैं, राइट। तो लॉन्ग टर्म के जो ट्रेडर है उनको वो कोई टेक्निकल अगर नहीं देखते तो भी चलेगा, क्योंकि फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए कंपनी का। और फ्यूचर ग्रोथ अगर कंपनी का अच्छा रहेगा तो लॉन्ग टर्म में आप, जाहिर सी है, कोई भी कंपनी में आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करके रखो। लॉन्ग टर्म ये कहने का मतलब है 10-15 साल से भी ज्यादा, मतलब रखे, पता ही नहीं शेयर है नहीं है, पता ही नहीं है कि है कि नहीं है। ठीक है, वो लॉन्ग टर्म में जरूर ग्रोथ देगा ही देगा। और सेकेंडली, ओके, एंड सेकेंडली दूसरा जो आ जाता है, जो काफी लोग करते हैं, जो ऑफिस में, मतलब जो ऑफिस काम में बिजी रहते हैं, जिनको इंट्राडे में टाइम नहीं मिलता, स्विंग ट्रेडिंग एंड शॉर्ट टर्म टाइप। मतलब शॉर्ट टर्म का मैं मानना 10 दिन भी हो सकता है, 15 दिन भी हो सकता है, मिनिमम 3-4 मंथ्स भी हो सकता है, मैक्सिमम 3-4 मंथ, 6 मंथ के बियॉन्ड भी हो सकता है शॉर्ट टर्म, ये मेरा मानना है। और इंट्राडे तो पता है कि सुबह लो ट्रेड, कभी भी अपॉर्चुनिटी मिली और निकाल दो। इंट्राडे में भी दो टाइप है, कोई कोई स्काल्प करता है, कोई कोई बैठा रहता है, लॉस तो लॉस, प्रॉफिट के प्रॉफिट, इस चक्कर में। तो मैं बेसिकली स्टार्ट करता हूँ स्विंग ट्रेडिंग से। ओके, वही स्टॉक आप स्विंग ट्रेडिंग में जो स्टॉक आपको मिलेंगे, ओके, स्विंग ट्रेडिंग में जो भी आपको स्टॉक मिलेंगे, वो स्टॉक आप इंट्राडे में भी यूज कर सकते हो। तो इंट्राडे में कैसे यूज कर सकते हो मैं धीरे धीरे आपको बता दूंगा। ओके, ठीक है। तो बेसिकली मैं एक टेक्निक फॉलो करता हूँ। ओके, जो मैं, वैसे तो बहुत सारी टेक्निक है, आप ईएमए 50, ईएमए 200 लगा के लगो, और उसके ऊपर अगर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जिसको ईएमए नहीं पता है आप गूगल कर सकते हो, बेसिक है वेरी, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20-50 के ऊपर के लगा के रखो, जो अगर स्टॉक स्टॉक ट्रेड कर रहा है उसके ऊपर, तो वो स्विंग के लिए ले सकते हो। स्विंग स्टॉक कब लोगे, जब सपोर्ट को ट्रेस कर रहा है या कोई ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है, तो उस पे ले सकते हो। लेकिन मैं क्या फॉलो करता हूँ, मैं उसके साथ, मैं वो सेटअप तो फॉलो करता ही हूँ, बट उसके साथ मैं एक ये सेटअप फॉलो करता हूँ कि 20 से लेके, मतलब आज अगर 20 तारीख है, 20 तारीख है 20 के, तो उसके 5 ट्रेडिंग सेशन इंक्लूडिंग 20 तारीख, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये 5 सेशन में लेता हूँ बेसिकली, और उसका हाई और लो मार्क करके रखता हूँ। ओके, समझ गया। एक बार वापस समझा देता हूँ। 20 तारीख का जो सेशन है, जैसे कि 20 अक्टूबर चल रहा है, 20 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, एक सेकंड, ये अननेसेसरी ड्राइंग कौन कर रहा है, वन 1 मिनट इसका। हेलो, ये क्या, हम ये ड्राइंग बंद कर सकते हैं क्या? यहाँ का ये ऑप्शन था ना, डिसेबल एनोटेशन। So I think you have to do it. ओके, ठीक है। तो 20 तारीख का जो है ना ट्रेडिंग सेशन, उसका 21, 22, 23, 24, तो 24 तारीख अगर बीच में छुट्टियां नहीं रही तो 24 तारीख तक अपने को 5 कैंडल मिल गए। अगर बीच में एक दो छुट्टियां आ गई तो वो 26, 27 भी हो सकता है, बट 20 से लेके 20, 1, 2, 3, 4, मतलब टोटल 5 हमको लेना है। 1 सेकेंड, सॉरी, 5 सेशन हमको लेना है, और उसका जो भी हाई और लो है मार्क करके रखना है। और हाई अगर हाई ब्रेक करेगा तो ही हम बाई सेटअप में रहेंगे उस स्टॉक में, राइट। और हाई कब ब्रेक होना चाहिए, एटलीस्ट नेक्स्ट 3 to 4 ट्रेडिंग सेशन में, मैक्स टू मैक्स 5 ट्रेडिंग सेशन में वो जो हाई है वो ब्रेक होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ही वो स्टॉक हम ले सकते हैं। और लेना कभी है, इमीडिएट भी आप ले सकते हैं 50 क्वांटिटी, बट मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा वो जब भी ऊपर जाता है तो रिट्रेस होता है। रिट्रेस किसी भी लेवल पे हो सकता है, बीच के लेवल पे हो सकता है, या जो हाई बना था उस लेवल पे हो सकता है। कई कई बार तो मैंने देखा है कि नीचे से भी वो ऊपर चले जाता है, ये ब्रेक नहीं करता है, ये ब्रेक करने से ये नीचे से ही ऊपर चले जाता है। ठीक है, तो ये मेरा सेटअप है बेसिकली। ओके, ये सेटअप, इसके भी मल्टीपल पैटर्न बन सकते हैं। ये एक पैटर्न तो ऐसा हुआ कि किधर भी, मतलब 5 ट्रेडिंग सेशन में कोई भी हाई कोई भी लो बन रहा है, बराबर। और जो मेन, जो अच्छा मेरा फेवरेट है वो कौन सा है, कि पहले दिन का ही हाई लो बन रहा है, ठीक है,
पहले दिन में 20 तारीख को ही हाई लो बन गया, उसके 5 ट्रेडिंग सेशन उसके अंदर है, ये मेरा फेवरेट है। अगर ये सेटअप मिलता है तो मैं छोड़ता नहीं उस सेटअप को, बहुत ही बढ़िया चलता है। अगर ये सेटअप मिला तो भी आप कर सकते हो, बट इस सेटअप में आप ध्यान रखिए कि इसमें रिवर्सल जो आता है उसका ध्यान रखिए। अगर रिवर्सल आएगा स्टॉक में तो ही लेना, ठीक है। रिवर्सल अगर आएगा तो ही लेना। अगर आप थोड़ा आपको लगता है फंडामेंटली स्ट्रांग है स्टॉक तो आप ले सकते हो कभी भी, मतलब क्रॉस करते ही ले सकते हो। सेकेंडली ये होने के बाद देखो, ये सेटअप मेरा फेवरेट है। जैसे मैंने कहा, पहली कैंडल हाई लो, पहली कैंडल मतलब 20 तारीख की जो कैंडल बनेगी उसका ही हाई लो है, ठीक है। और नेक्स्ट और एक अच्छा सेटअप है जो 25 की, मतलब जो लास्ट है 24 की, सॉरी, जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, फिफ्थ ट्रेडिंग सेशन, उसका ही हाई ब्रेक करा है, ये भी फेवरेट है। बट इसमें भी आप रिवर्सल का इंतजार करेंगे तो आपको बेहतर वैल्यू मिल सकती है। ये मैंने देख लिया। अब इसमें क्या होता है, मल्टीपल स्टॉक आते हैं, जो मैं बिकॉज मैं फ्यूचर नहीं सिलेक्ट करता, कैश सिलेक्ट करता हूँ, तो इसमें मल्टीपल स्टॉक आते हैं। ओके, मल्टीपल स्टॉक आते हैं तो हमें तो फंडामेंटल पता ही नहीं, कुछ कुछ नाम हमने सुने ही नहीं होते कैश के सेगमेंट में, हमें पता ही नहीं हो कंपनी क्या करती है। तो इसके लिए मैं सेफर साइड उसका फंडामेंटल चेक करता हूँ, और फंडामेंटल में सिर्फ इतना ही चेक करता हूँ। फंडामेंटल किसी को नहीं चेक करने आता है तो बेस सिंपल है, आप इस साइड में जाइए, अपना फिनोलॉजी टिकर करके साइड है, उस पे जाके आप वो उसका फंडामेंटल आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। एक सेकंड। हम्म इसमें जाके आप डाल सकते हैं। और फिर फंडामेंटल में हमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं सर्च करना है, हमें सिर्फ इतना ही चेक करना है कि कंपनी का कुछ डेप्ट है कि नहीं, मतलब कंपनी कर्जे में तो नहीं चल रही, और प्रमोटिंग होल्डिंग 50 से ऊपर है, लगभग 50 के ऊपर होना चाहिए। एंड सेकेंडली 1000, मतलब 1000 करोड़ एटलीस्ट उसकी वैल्यू होनी चाहिए, मिनिमम 1000 करोड़। बिकॉज हमें पता नहीं ना, जो जो नॉन शेयर अगर उस सेटअप में आ गए, जो मान लीजिए रिलायंस उस सेटअप में आ गया, तो आंख बंद करके आप करो, आपको तो पता ही रिलायंस शेयर बढ़िया है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसे कोई स्टॉक आ जाते हैं जो हमें पता ही नहीं, जैसे कि जेंसार टेक, मुझे जब आया था लास्ट टाइम तो मुझे पता नहीं था, तो मैंने चेक किया इसका मार्केट कैपिटल कितना है, सही है। कंपनी डेप्थ में चल रही है कि नहीं चल रही है, प्रमोटर होल्डिंग कितना है, 49% है, ठीक है। तो 49% इज मतलब 50 के आसपास ही है, तो ठीक है, ओके। उस और नीचे अगर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे अच्छा एक फीचर है फिनोलॉजी टिकर में, ये प्रमोट नहीं कर रहा हूँ फिनोलॉजी टिकर, बट ये बेहतरीन जो मैं सर्च कर रहा हूँ उसमें लिमिटेशन एंड स्ट्रेंथ ये दोनों कंपनी की आती है। अगर लिमिटेशन में ये आ रहा है ना कि इनकम ग्रोथ नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, ये वगैरह सब है, तो ये इसको इग्नोर कर दीजिएगा आप, ओके। ग्रुप प्रॉफिट तो ये पास्ट का बता रहा है ना, आगे जाके प्रॉफिट हो भी सकता है। तो लेकिन इस ये हम स्विंग ही कर रहे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा 1 महीना 2 महीने के लिए कर रहे हैं, तो इसका आपको इतना भी सिर्फ इतना देखना है कि डेप्थ वगैरह नहीं है कि नहीं, ओके। बिकॉज थोड़ा और मार्केट कैपिटल एक बार देख लेना है, ठीक है। वैसा देखने के बाद हम जब भी रिवर्सल आएगा तब कर सकते हैं। अब इसमें बहुत सारे स्टॉक मिलेंगे, यही यूज करके आप उसको इंट्राडे में भी कर सकते हैं, जिसको इंट्राडे में करना है तो इंट्राडे में भी कर सकते हैं, बिकॉज ओके। एंड सेकंड, अगर स्विंग कोई किसी को स्विंग करना है तो ये तो हो गया मेरा एक नॉर्मल स्ट्रेटजी, ओके। मैंने 20 का कैंडल लिया, 20, 21, 22, 23, 24, 5 कैंडल लिया, 20 इंक्लूडिंग 20, हाई मार्क किया, लो मार्क किया, जो भी ब्रेक किया, हाई ब्रेक किया, मैंने रिवर्सल पे उसको बाय कर लिया एज अ स्विंग, ठीक है। स्विंग, 1 सेकंड, सॉरी गाइस, मैंने साइलेंट कर दिया मोबाइल, अभी नहीं कॉल आएगा, ओके। तो सेकेंडली मैंने कर लिया, हाई ब्रेक किया मैंने, जब रिट्रेस आया तब मैंने ले लिया। अब एंड सेकेंड एक है स्ट्रेटेजी है जो कि प्लेन सिंपल है, सबको पता ही होगी, जो स्टॉक 52 वीक्स लो के टच कर दे, नियर बाय 52 वीक्स लो है ना, उसको भी आप स्विंग कर सकते हो, ठीक है। स्विंग कर सकते हो। सेकेंडली उसको इंट्राडे में भी ट्रेड कर सकते हो, जिसको इंट्राडे में ही करना है, ओके। ये तो एक हो गया स्ट्रेटजी। सेकंड है जो स्टॉक 52 वीक्स लो है, आप अगर डाल दोगे यहाँ पे स्किनर बिनर 52 स्टॉक ट्रेडिंग 52 वीक्स नियर 52 वीक्स लो, आपको आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे कोई भी आप साइड ओपन कर लोगे या स्किनर वगैरह है, मनी कंट्रोल पे भी आ जाता है। तो इसमें भी आप वही जो फंडामेंटल का तरीका है, वो जो फंडामेंटल का है वो ध्यान रख के आप उसको स्विंग कर सकते हो, ठीक है। स्विंग, आपको स्टॉक तो पता है कि ये तो जाएगा, आप स्विंग के लिए ले रहे हैं, मतलब वो स्टॉक हमने इसीलिए लिया है कि वो ऊपर जाएगा,
राइट, कि वो अच्छा स्टॉक है, हमें लगता है, हमारा बिलीव है कि वो ऊपर जाएगा, तो उस बेसिस पे हम उसको ये भी कर सकते हैं, इंट्राडे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक मैं इमीडिएटली वाइंड अप करता हूँ, बिकॉज इंट्राडे का भी मुझे लेना है। बट मीनवाइल मैंने एक ये सेम स्टॉक मैंने इसके लिए लेके रखा था, हमारे ग्रुप जो एफटीयू उसमें मैंने शेयर किया था। ठीक है, टेक महिंद्रा करके, वो जून में मैंने शेयर किया था, उसका भी हम देख लेते हैं कि आपको ऐसा नहीं हो कि सिर्फ मैंने बताया कुछ दिखाया नहीं। टेक महिंद्रा करके एक स्टॉक मैंने सिलेक्ट किया था 20, एक सेकंड, ये कौन सा ग्रुप है, यहाँ पे इस पे ही शेयर किया था, किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा, बट ठीक है मैं आपको ध्यान दिला देता हूँ। 1 सेकंड, तो अभी वो तो मैंने देख लिया कि वैसा सेटअप तो बन रहा है। सेकेंडली मैंने क्या किया उसको, मैंने उसको क्या किया, उसको मैंने ट्रेंड लाइन वगैरह भी डाउन, ये देखिए 7 जून 21 की है टेक महिंद्रा। ओके, ये सपोर्ट मैंने ज्वाइन ट्राई किया, ये तो आपको बेसिक है, ये आपको किधर भी मिल जाएगा, आप मतलब नॉर्मल भी वीडियोस देखोगे तो आपको ये कैसे सपोर्ट जोन कैसे आपको मिल जाएगा, कि ये देखिए यहाँ पे स्टॉक, ये डेली कैंडल है, यहाँ पे स्टॉक कंटिन्यूसली सपोर्ट सपोर्ट लेते जा रहा था। ओके, सपोर्ट लेने के बाद ये 945 का जोन उसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। ठीक है, ये स्टॉक आया था मुझे तकरीबन जून में, तो एक बार जून का चार्ट भी देख लेते हैं आपके लिए, ये एक्सप्लेन करने से पहले। ठीक है, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, प्रैक्टिकल एक स्टॉक में आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो भी आपको एक आइडिया आ जाएगा कि ये स्विंग के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, बोलना चाहता हूँ। ठीक है, 1 डे कैंडल में मैं आ गया, जून की बात हो रही थी राइट, 20 जुलाई की, तो जुलाई में मैंने डाला है, मतलब जून में वो पैटर्न बना होगा। ठीक है, 20 तारीख। ओके, 20 तारीख को छुट्टी थी, तो जो ठीक है 20 तारीख को छुट्टी है तो 21। ठीक है, तो 21, 22, 23, 24, 25। ठीक है, ये हाई बना, फिफ्थ कैंडल ही हाई है, जो मैंने बोला कि फिफ्थ कैंडल ही हाई होनी चाहिए, मतलब अगर है तो आप ले सकते हो। फिफ्थ कैंडल ही हाई है, तो मान लीजिए ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसको मैंने मार्क कर लिया, फिफ्थ को मार्क कर लिया। ठीक है, अब जब ब्रेक करता है ना, जब ब्रेक करता करना है ना उसको, तो हम क्या करते हैं, ब्रेक करते वक्त ना उसको थोड़ा सा भी बफर पॉइंट देते हैं, तो बफर पॉइंट आपके हिसाब से कुछ भी रख सकते हो, जिसको बफर नहीं पता है तो बफर ये चीज होती है कि कोई अगर मान लीजिए मेरा ये कंसेप्ट है कि 1000 के ऊपर अगर स्टॉक जाता है तो मैं बाय कर लूंगा। ओके, बट सिर्फ हम ब्रेक का नहीं देखते हैं, मैं क्या करता हूँ, बफर ब्रेक एंड क्लोज भी होना चाहिए, मतलब 1000 के ऊपर मैं अगर बाय करूंगा तो मैं उसको क्या करूंगा, 0.10%, 0.20% का एक बफर दे दूंगा, या 1-2 रुपए का बफर दे दूंगा, एंड वो क्लोज भी होनी चाहिए वहां पे, वो मैं देखूंगा। तो यहाँ पे देखिए कि क्लोज भी हो गई। ओके, बफर के साथ जो मैं 0.30% का बफर लेता हूँ, जैसे कि हाई है 1103। ओके, 1103.20 का हाई है, तो मैं बफर लूंगा 0.30% का। ठीक है, तो 1106.50, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ब्रेक किया था 1108 चला गया था। ठीक है, 1108 चला गया था, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद रिट्रेसमेंट आया, तो रिट्रेसमेंट मैंने बोला ना कहीं कहीं का भी आ सकता है। ओके, ये पहली कैंडल थी, इसके लिए रिट्रेसमेंट एंड तक आया, और देखिए यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ, अगर इसका कैंडल ये जो, एक सेकंड इसको मैं क्लियर करके बता देता हूँ। ये देखिए ये जो कैंडल है, ये जो लास्ट, एक मिनट, 1 सेकंड, ये जो कैंडल है इसकी जो हुई थी, उसने क्लोज देखो, ब्रेक तो किया है बट क्लोज नहीं दिया, वहां से स्टॉक देखिए कितना ऊपर भाग गया। देखिए आप देख सकते हैं, ये 1 डे के कैंडल है। ओके, ये स्विंग ट्रेडिंग है, अगर आपको आपका है 10%, 50% का व्यू है तो इमीडिएटली आपको मिल जाएगा। अगर आपको लॉन्ग टर्म के भी रखना है स्विंग के बेसिस पे तो आप भी रख सकते हैं, लेकिन 15% तो इस स्टॉक ने कभी का दिया होगा। आज ट्रेड कर रहा है, तकरीबन हाई जाके आया था 1530 के आसपास। ओके, आज चल रहा है कुछ 1430, और मैंने कब दिया था, यहाँ पे आप देख सकते हो 1021। ठीक है, और मैंने जब रिट्रेसमेंट हुआ था तभी आपको बोला था कि यहाँ पे और ये जो एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, तो इसका ब्रेक होने से पहले ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि ट्रेंड लाइन ब्रेक होने वाली है, बिकॉज उसने सपोर्ट से टेक ऑफ कर लिया, स्टॉक जो सपोर्ट से, जो स्टॉक सपोर्ट से उसने उठा लिया है, इसी वजह से मुझे ऐसा लगा कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो सकती है, और वो हुई ट्रेंड लाइन ब्रेक।
एंड अच्छा खासा मूवमेंट दिया स्टॉक ने। और ऐसे एक स्टॉक नहीं है, बहुत सारे मैं स्टॉक कंटिन्यूसली सर्च करते रहता हूँ। जैसे कि इस टाइम जेंसर टेक आया है, मैं आपको बता दूंगा जेंसर टेक एक बार। उससे पहले मैं ट्रेडिंग व्यू में चले जाता हूँ, एक सेकेंड। ये टेक महिंद्रा का जो चार्ट मैंने ड्रॉ करके रखा था, वो अभी कैसा दिख रहा है वो भी आप देख लो एक बार, ठीक है। देखिए ये मैंने चार्ट ब्रेक ये करके रखा था, ठीक है। ये तब ये सेम चार्ट अब मैंने आपके साथ शेयर किया था ग्रुप में, ठीक है। डब्ल्यू डब्ल्यू का भी पैटर्न बना था, फिर ये ब्रेक किया डब्ल्यू का पैटर्न, ट्रेंड लाइन अच्छी खासी ब्रेक की, ब्रेक करने के बाद भी ट्रेंड लाइन उसने सपोर्ट लिया वापस एक बार, ठीक है। और देखिए स्टॉक एकदम जूम बूम हो गया। ओके, तो ये स्विंग ट्रेडिंग में अच्छा काम करता है। जरूरी नहीं कि हर स्टॉक काम करेगा, बिकॉज आपको तो पता है स्टॉक मार्केट में ऐसा डेफिनेट कुछ लॉजिक है नहीं कि ये चलेगा ही चलेगा। बट मैं जितने दिन से मैं यूज कर रहा हूँ, मेरा मैं ऑलमोस्ट 5+ ईयर से मेरा एक्सपीरियंस है, और ये कम से कम 1.5 साल से मैं ये चेक कर रहा हूँ ये स्ट्रेटजी, और बहुत ही बढ़िया चल रही है, ठीक है। ये जेंसार टेक है, देखिए जेंसार टेक सेम सेटअप हुआ था, एक बार सेटअप देख लेते हैं। ठीक है, तो जेंसार टेक मैंने क्यों लिया था आपको दिखाने के लिए कि जेंसार टेक में क्या हुआ था। देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 स्टॉक अंदर है, बट क्या हुआ, हाई ब्रेक नहीं हुआ है, बराबर, राइट। हाई ब्रेक नहीं हुआ। हमारा क्या कंसेप्ट है कि हाई ब्रेक होना चाहिए, इसके ऊपर हाई ब्रेक होना चाहिए, 530 के ऊपर हाई ब्रेक होना चाहिए, राइट। तो भी हम बाय पे लेंगे। बट ये स्टॉक मैंने ऑलरेडी बाय के लिए रिकमेंड किया है। उसका रीजन ये है कि जब भी मैंने ऐसा नोटिस किया है कि जब भी कोई स्टॉक अगर लो ब्रेक करता है तो हमें सेल के लिए, हम तो लेते ही नहीं, मतलब स्विंग के लिए फ्यूचर में अगर करोगे तो ही सेल कर सकते हो, लेकिन जिसका फ्यूचर अवेलेबल नहीं उसको तो सेल कर ही नहीं सकते, हम को बाय ही करना है। तो बाय करने के लिए ये तो सेल के लिए एक्टिवेट हुआ, बाय किस बेसिस पे करे, राइट। तो मैंने क्या किया, सिंपली देखा कि स्टॉक ट्रेंडिंग ही है, एक ट्रेंड लाइन बना रहा है, ट्रेंड लाइन को एक सपोर्ट ले रहा है, और सपोर्ट से वो शायद उड़ सकता है। एंड ये जो 560 का लेवल है वो मिल सकता है। अब आगे वाले 2 3 दिनों में आप, मतलब आगे वाले 15 20 दिन में आप देख लेना, जरूर ये 560 ब्रेक होगा ही होगा, गारंटी होगा। ओके, आपको ये अगर स्नैपशॉट निकाल के रखना है, स्नैपशॉट निकाल के रखिए, नोट डाउन करके रखिए, वॉच लिस्ट में रखिए, ये 560 का लेवल ब्रेक होगा ही होगा, 101%, ठीक है। इसीलिए हमें क्या हो गया, 465 में अच्छा वैल्यू में मिल गया स्टॉक। अभी चल रहा हाई जाके कुछ आया था, 530 523 हाई जाके आया है। अभी भी 508 में, तो ऑलरेडी 5 से 5 6 टक्का तो ऑलरेडी गेन मिल गया है। अगर ये ब्रेक करेगा तो 15% का गेन मिल जाएगा। अगर आप एकदम ही, मतलब स्टॉक का मूवमेंट इधर से बढ़ गया, तो इतनी बड़ी कैंडल बनती है, कभी कभार 30 40% भी मिल जाता है एक ही कैंडल में जब ब्रेक करता है तभी। ओके, ऐसा मैंने नोटिस किया। अब ठीक है, आप बोलते हो कि आपको एक स्टॉक दिखाता हूँ जिसने ये ऑलरेडी कर चुका है, ये इसी टाइम आया था, MFFL करके स्टॉक है। ओके, MF फोर्जिंग करके कोई स्टॉक है, मुझे नहीं पता नाम, मैंने नहीं सुना है, मैंने फंडामेंटल देखे सही थे, ठीक है। आपको देखना है तो आप खुद एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। 1 2 3 4 20 को पकड़, 20 को छोड़ के 4, 1 2 3 4 मैंने कैंडल ले लिया, हाई लो मार्क कर लिया। अब देखिए लो ब्रेक हुआ, ठीक है। लो ब्रेक में हम सेल तो नहीं करते, राइट। हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, एक पैटर्न कैंडल स्टिक का, मतलब जो भी चार्ट पैटर्न रहते हैं, जैसे जैसे कि मैं देख पा रहा था कि स्टॉक कंटिन्यूअसली बुलिश ही है। बुलिश होने के बाद यहाँ पे वो कंसोलिडेशन में चला गया, कंसोलिडेशन में चलने के बाद उसने ब्रेक किया। अब ब्रेक करने के बाद स्टॉक रिवर्स लेता है जिस टाइम, मतलब एक बार रिटेस्ट करता है वो लेवल जिस पे वो बहुत बार ट्राई कर रहा था ब्रेक करने की। ये सबको पता है, ये बेसिक नॉलेज है, ये कुछ मैं नया नहीं सिखा रहा हूँ। ओके, ये सबको पता है कि जो भी स्टॉक ज्यादा टाइम उधर, मतलब ये कितने दिन से, जुलाई से लेके सितंबर तक 3 महीने वो स्टॉक एक ही रेंज में था, यही रेंज में था। उसने जब ये ब्रेक किया, ओके, इधर सितंबर में ब्रेक किया, तो 101% स्टॉक रिटेस्ट को आता ही आता है उस लेवल पे पास, 99% तो आता ही है, अनलेस एंड अनटिल अगर उसमें कुछ बहुत ही ज्यादा बूम है, जैसे IRCTC, अदानी इंटरप्राइजेस, इसमें कम देखने को मिलेगा ऐसी चीजें, बिकॉज स्टॉक ऑलरेडी बूम। अब पता नहीं वो, मतलब मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहता उसके, स्टॉक बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रांग होगा, मे बी लोग पसंद कर रहे हो स्टॉक को, इस वजह से होगा।
ठीक है, रिटेस्ट किया। अब अब मेरी स्ट्रेटजी थी इसके अंदर ही है। अब ये ब्रेक करेगा, मेरा मायना है कि ये ब्रेक करेगा ही करेगा। इसके ऊपर देखो ब्रेक किया है कि नहीं किया है, 100%। तो सेवन, ये जो इसका 770 का लो है, उससे जो हाई बना था 900 का, 905 का हाई बना था, तकरीबन तकरीबन नहीं नहीं तो भी 12-13% का गेन है ये। और इधर से भी हमें गिव अप नहीं करना है, अगर हमको रखना है तो देखिए ये ब्रेक करने के बाद मैंने बोला था रिटेस्ट करेगा, रिटेस्ट किया है। ओके, रिटेस्ट करने के बाद अब ये स्टॉक और ऊपर जा सकता है। ये भी मेरा मानना है कि तकरीबन 950 के आसपास जाएगा, 950 960 का कमिंग डेज में। वैसे तो स्टॉक कितने भी ऊपर जा सकते हैं, बट कमिंग डेज में ये स्विंग ट्रेड का मेरा मानना है, तो इधर तक जाएगा। ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, रिटेस्ट भी किया है। कल मान ले, कल ही जा सकता है, परसों भी जा सकता है, आने वाले भी हफ्ते में भी जा सकता है। ठीक है, ये तो दो स्टॉक की ये मैंने स्विंग ट्रेडिंग था, वो मैंने आपको अंडरस्टैंड कर लिया कि स्विंग ट्रेडिंग कैसे, मतलब मैं कैसे करता हूँ, सिंपल लॉजिक यूज करके। ओके, एक एक है काइटेक्स करके, मैं काइटेक्स गारमेंट करके, ठीक है। ओके, इसकी तो ट्रेंड लाइन अभी फिलहाल, ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ की थी उस उसको उसको तो ब्रेक कर लिया है अभी। मेरा मानना है, बट जब भी देखो मैं आपको 20 का तारीख दिखाता हूँ, 20, 1 2 3 4 अंदर ही है। ये ब्रेक भी कर लिया है, ब्रेक करने के बाद देखिए सपोर्ट के बाद ये ऊपर भी गया था, अभी फिर नीचे है। ये मैं स्टॉक, सब स्टॉक होल्ड करने का तो पॉसिबल नहीं है, बट ये स्टॉक मैं पर्सनली होल्ड कर रहा हूँ, और मेरा बिलीफ है कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके वापिस ये स्टॉक इसको ब्रेक करेगा ही करेगा। छोटा सा स्टॉक है, मतलब छोटा वैल्यू का स्टॉक है, तो 180 190 के आसपास, 200 के आसपास मेरा है कि 199 195 200 के लेवल तक ये जा सकता है कमिंग डेज में, ऐसा मेरा मानना है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इस रिकमेंडेशन पे आप कोई भी ट्रेड मत लो। आपको वॉच करना है तो डेफिनेटली वॉच करो। कोई भी कुछ भी सिखाता है ग्रुप में, या कोई आप बुक पढ़ते हो, कोई वीडियो देखते हो, तो मेरा ये पर्सनली रिकमेंडेशन है, उसको आप कम से कम उसको 3-4 महीना टेस्ट करते रहो, चलता है नहीं चलता है, झूठ है सच है। आप खुद जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते सामने वाले को बिलीव करके, आप कोई भी ट्रेड कोई भी एक्शन मत कर लेना। उसको आप खुद 4 बार 5 बार टेस्ट कर लो, 4-5 महीने, सॉरी 4 to 5 months आप टेस्ट कर लो, सही चलता है नहीं चलता है। अगर नहीं चलता है तो उसमें क्या कुछ अल्टरनेशन की जरूरत है, कुछ हमको कुछ करने की जरूरत है, कि स्टॉप लॉस हिट होने के बाद वो भाग रहा है तो नेक्स्ट टाइम उसको क्या कर सकते हैं हम बेहतर। ओके, ओनली इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मी, कि सिर्फ मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है। कोई भी आप, हमारे ग्रुप तो इतना बढ़िया है, बहुत सारे कोर्स शेयर होते हैं, सब कोर्स देखने का टाइम नहीं है, बट डेफिनेटली जो भी आप देखो, जो भी आप फॉलो करो, उसको सबसे आप प्रैक्टिकली लाइव मार्केट में उसको वॉच करो। ओके, ट्रेड, पेपर ट्रेड करना है पेपर ट्रेड करो, ट्रेडिंग व्यू पे ऐड करना है पेपर ट्रेडिंग करना है, ट्रेडिंग व्यू पे आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। विदाउट दिस आप कुछ भी मत कर रहे हो, ये आपका ही अल्टीमेटली आपका ही लॉस होने वाला है, बिकॉज आपका कैपिटल है। सामने वाले ने बोल के तो चला गया, आज सेशन खत्म हो गया, कौन निधान रखेगा मुझे आई डोंट नो, कितने जन को याद भी होगा लिया था, बट जो भी फॉलो कर रहा है प्रैक्टिस करके ही करना। चलो अभी इंट्राडे पे आते हैं। इसमें आई थिंक एक बार चार्ट पढ़ लेता हूँ क्या है। नहीं, ये पेड नहीं है साइड, सॉरी, ये आप जो भी बोल रहे हैं ये पेड साइड नहीं है। पेड साइड उन्होंने किया है, बट फिनोलॉजी टिकर कंप्लीटली मैंने कहा पेड सब्सक्रिप्शन लिया है, मेरा तो कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं है। ओके, ये उन्होंने उनका कुछ पेड निकाला है, बट टिकर उन्होंने कंप्लीटली फ्री बनाया है। ओके, कार्तिक सॉरी, एक्चुअली ये सेशन हिंदी लोगों के लिए है। परशुराम ने स्पेशली आप लिखा था कि जिनको हिंदी नहीं आती, ओके, वो ज्वाइन ना करे, बिकॉज इंग्लिश में ऑलरेडी मैंने बताया था। हाँ, सेम टू सेम नहीं है, वो कॉपी टू कॉपी नहीं है, एग्जैक्टली कॉपी नहीं है। ओके, ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ इंट्राडे पे भी हम कुछ ना कुछ। सो नंबर इज ओनली, देखो कार्तिक, 20 जो है ना, 20 तारीख, 20 तारीख, आज की 20 तारीख, आज क्या तारीख है, 15 तारीख है, राइट। तो जब भी 20 तारीख होगी, मैं कैलेंडर पे आपको दिखा देता हूँ, 20 को ट्रेडिंग सेशन होगा, वो हो गई हमारी फर्स्ट कैंडल। 21 को ट्रेडिंग सेशन होगा, अनटिल एंड अनलेस कोई हॉलीडे नहीं होगा, तो 21 को ट्रेडिंग सेशन होगा, वो होगा हमारा सेकंड कैंडल। 22 फ्राइडे थर्ड सेशन होगा। 23 24 छुट्टी होगी, 25 को हमारा फोर्थ सेशन होगा, एंड 26 को हमारा फिफ्थ सेशन होगा। ओके, 5 ट्रेडिंग सेशन। तो हम क्या करेंगे, 20, 21
22, ठीक है, 23-24 को छुट्टी है, 25-26, ठीक है। हाई मार्क करेंगे, लो मार्क करेंगे, हाई ब्रेक करेंगे, रिट्रेसमेंट का इंतजार करेंगे, स्टॉक फंडामेंटल चेक करके, अगर स्टॉक नोन नहीं है तो फंडामेंटल चेक करके आप ले सकते हो, ठीक है। वॉच करो ब्लाइंडली, फर्स्ट इंस्टेंट में अगर लेना भी है तो एकदम स्मॉल क्वांटिटी लो, एक दो क्वांटिटी, जिससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको सिर्फ परसेंटेज कैलकुलेट करने चाहिए, आप कितने भी स्टॉक लो, 1 लो, 2 लो, 10 लो, 50 लो, 1000 लो, परसेंटेज वाइज कभी भी कैलकुलेट करना गेन, कि परसेंटेज वाइज कितना कैलकुलेट करना है। अगर वैल्यू वाइज करोगे तो आप कभी भी हैप्पी नहीं रह पाओगे, ठीक है। परसेंटेज वाइज गेन करो, जो भी आप स्ट्रेटेजी चेक कर रहे हो ना, परसेंटेज वाइज गेन उसका कैलकुलेट करना शुरू करो। 10%, 15%, स्विंग में 15%, 10 to 15% इज मोर देन इनफ मेरे हिसाब से, ठीक है। ठीक है, इसको स्टॉप लॉस रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये स्विंग ट्रेडिंग है। ओके, मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस हिट होता ही नहीं है। अगर हो भी गया, मान लीजिए किसी कारण, स्टॉप लॉस सेम है, जैसे कि बाय के लिए जो सेटअप है वैसे ही सेल के लिए सेटअप है। बाय के लिए क्या सेटअप है कि ब्रेक करके 0.33% का उसको क्लोज जरूरी है। क्लोज अगर आ गया, ओके, क्लोज अगर आ गया तो सेम हम क्या करेंगे, रिट्रेसमेंट का इंतजार करेंगे और ट्रेड लेंगे, राइट। सेम सेल के लिए क्या सेटअप होगा, उल्टा होगा। सेल के लिए लास्ट कैंडल जो है उसका ब्रेक किया और क्लोज हो गया। अब बाय के लिए रिट्रेसमेंट का फीचर अवेलेबल है, तो सेल के लिए जरूर है, सेल के लिए भी रिट्रेसमेंट होगा थोड़ा सा ऊपर, फिर नीचे जाएगा। तब यहाँ पे इसीलिए जब अपने रिट्रेसमेंट में ऑलरेडी अपने रिट्रेसमेंट में लिया है, तो जब ये सेल एक्टिवेट होगा बाई चांस, तो वापिस इधर लेवल पे आ जाएगा। आप एग्जिट मारना, कॉस्ट टू कॉस्ट, अगर आपको एग्जिट करना है। अगर आपको एग्जिट करने नहीं पॉसिबल हुआ, ओके, तो स्टॉक का आपने फंडामेंटल चेक किया हुआ है। फंडामेंटल चेक करने का रीजन यही है कि इन केस मुझे टाइम नहीं मिलता, मेरा स्टॉप लॉस मैंने लगा के नहीं रखा है और स्टॉक ड्रास्टिकली नीचे चला गया, तो अब क्या करूं मैं, ठीक है। तो आप कुछ नहीं करना है, सिंपल उसको होल्ड करके रखो। बिकॉज हमने क्या चेक किया है, फंडामेंटल भी चेक किया, ओनली टेक्निकल नहीं चेक किया। फंडामेंटल में हमने चेक किया कैपिटल, मार्केट कैपिटल अच्छा है, कोई कंपनी कर्जा नहीं है कंपनी के ऊपर, राइट। ओके, प्रोमोटर होल्डिंग उसका ज्यादा है, अच्छा है, तो ये स्टॉक आप कैरी भी कर सकते हो। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, बट अगर स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे तो ट्रेडिंग रूल्स के खिलाफ हो जाएगा, तो हमें खिलाफ नहीं जाना है। अगर आपको स्टॉप लॉस रखना है तो जैसा ये लॉजिक है उसके हिसाब से आप लॉजिक कर सकते हो, स्टॉप लॉस रख सकते हो, बट नहीं रखना है। मेरा ये मानना है, मैं स्टॉप लॉस नहीं रखता, बिकॉज मुझे पता है वो स्टॉक अगर मेरे पोर्टफोलियो में रहेगा भी, स्विंग ट्रेडिंग है ना, रहेगा भी, तो मुझे कोई हार्म नहीं है, बिकॉज मैंने फंडामेंटल चेक करके रखा है उसका, ठीक है। इस महीने तो फेल हो गया, मान लीजिए नेक्स्ट महीने, इस महीने तो भले फेल हो गया, क्या पता कि वापिस स्टॉक ऊपर चले जाए, स्टॉप लॉस हिट हो गए, ये रिट्रेसमेंट ना ले, वापिस ऊपर चले जाए, हो सकता है, राइट। या तो पॉसिबल हो सकता है इस टाइम तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, थोड़ा सा नीचे कंसोलिडेशन, उधर ही कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन में रहा, सेम नेक्स्ट मंथ भी सेम सेटअप आया, नेक्स्ट मंथ में तो बूम 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 हो गया स्टॉक, हो सकता है, पॉसिबल है, स्टॉक मार्केट में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। ओके, अगर एक आईपीओ 2 साल बाद आता है 300 रुपए का, वो 5,000 हो सकता है, तो मार्केट में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। किस स्टॉक की बात कर रहा हूँ सबको पता है, ओके। किसी को नहीं पता है तो कमेंट में पूछिए, मैं बता दूंगा, सबको आइडिया लगा ही होगा किस किस स्टॉक की बात कर रहा हूँ। 300 350 में आता है, 2 साल में, एग्जैक्ट 2 साल में वो 5,000 पहुंच जाता है, ओके। गुड आशीष, यही, थैंक यू। आईआरसीटीसी, तो ऐसा अगर हो सकता है मान लीजिए, तो कुछ भी हो सकता है मार्केट में। और बहुत अदानी इंटरप्राइज भी देखिए, 3 साल से उधर ही ट्रेड कर रहा था, 3-4 साल से 150, 200, 150, 200, 150, 200। आज अदानी इंटरप्राइज का क्या प्राइस है, 1600 के आसपास पहुंच गया है वो। 200 कहाँ, 1600 कहाँ, ठीक है। तो अगर आपका लॉजिक सही है, आपका सही है, तो आप, मुझे नहीं लगता कि कुछ प्रॉब्लम होना चाहिए, ठीक है। तो अभी इंट्राडे में आ जाते हैं। इंट्राडे का भी कुछ सेटअप्स है मेरे पास, ठीक है। अगर आपको इंट्राडे करना है तो आपने स्विंग के लिए जो स्टॉक ढूंढे हैं उसको ही आपको अगर कैरी नहीं करना है इंट्राडे को, तो आप कैरी कर ही सकते हो, ओके। तो कैरी करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इंट्राडे के लिए मैं 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज करता हूँ। तो 15 मिनट्स में मेरी सबसे फेवरेट स्ट्रेटेजी है, ओके, फेवरेट स्ट्रेटेजी बोल सकते हो, मैं बताता हूँ। सबसे 15 मिनट्स में, 15 मिनट्स कैंडल फ्रेम में मैं यूज करता हूँ, ठीक है। पहली कैंडल बनने देता हूँ, पहली कैंडल में नो ट्रेड, कोई ट्रेड नहीं, ओके। बिकॉज मेरे स्विंग में तो आया है कि ये ऊपर जाएगा, तो वो 101% ऊपर का ही मूवमेंट होगा, ओके। बट अभी मुझे इंट्राडे के लिए करना है, मुझे पोजिशनल कैरी करने का
सॉरी, कैपिटल नहीं है। अगर इंट्राडे में अपॉर्चुनिटी मिली तो ही मैं ये स्टॉक लूंगा। ठीक है, तो क्या करना है, सिंपल 15 मिनट की कैंडल होगी। ओके, सेकेंड कैंडल इसको ब्रेक करेंगे, इमीडिएटली ब्रेक होना चाहिए। ओके, इमीडिएटली अगर ब्रेक करता है तो वेल एंड गुड, बहुत ही बढ़िया। रिट्रेसमेंट आएगा, रिट्रेसमेंट पे आप उसको कैरी कर सकते हो इंट्राडे में। बट इंट्राडे मैंने खुद छोड़ दिया है इंट्राडे करना, बिकॉज कैपिटल मार्केट, अगर आपका कैपिटल छोटा, आप छोटे ट्रेडर हो, ऑप्शन या फ्यूचर नहीं करना है आपको, तो इक्विटी में भी आपको ज्यादा कैपिटल लगेगा। ऑप्शन फ्यूचर का तो छोड़ ही दो, बहुत ही मार्जिन उन्होंने बढ़ा दिया है, कर ही नहीं सकता नॉर्मल आदमी, मिडिल क्लास आदमी तो कर ही नहीं सकता, अनटिल एंड अनलेस वो कुछ रिस्क पे कुछ कर रहा है, लोन लेके कर रहा है, लोन लेके ट्रेडिंग तो कर ही नहीं जाती। ओके, नहीं करना है, ये अवॉइड करना है। बट फिर भी अगर मिडिल क्लास नॉर्मल जो इनकम अर्निंग है वो तो कर ही नहीं सकता, इतने कैपिटल, इतने मार्जिन इंक्रीज कर दिए है सभी ब्रोकर ने, वो रूल ही आया है सेबी सेबी का। तो वो अच्छा भी है एक तरीके से कि जो लोग फ्यूचर में 10-20 हजार में फ्यूचर मिलता था ले लेते थे, लॉस 10 हजार, मतलब 20 हजार का कैपिटल ही 20-25 हजार का है, उसमें फ्यूचर मिल गया, उसने ले लिया। और फ्यूचर में तो आपको पता है ड्रास्टिकली एक एक लॉट 1200-1500 का, 1600-600 कितना क्या भी हो सकता है अकॉर्डिंगली टू स्टॉक प्राइस। और लॉस 10-15 पॉइंट भी नीचे गिर गया तो हो गया 10 हजार का लॉस। कैपिटल ही बंदा लेके आया तब 20 हजार 25 हजार का, एक फ्यूचर ले लिया, 10 हजार का स्टॉप हिट कर दिया, हो गया बाय बाय। तो उससे अच्छा ये बेस्ट है कि चलो मार्जिन बढ़ा दिए, इसलिए कोई डेयरिंग तो नहीं करेगा लेने के लिए, मार्जिन ही नहीं है, अगर नहीं है तो नहीं लेंगे, मिल रहा था उस टाइम पे तो ले रहे थे, अब नहीं मिल रहा है तो नहीं लेंगे, सिंपल। ठीक है, तो 15 मिनट का ये कैंडल बन गया, नेक्स्ट कैंडल ब्रेक हो गया तो आप रिट्रेसमेंट पे ट्रेड ले सकते हो। इसको ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट बोलते हैं, ये बहुत बढ़िया चलता है। बट ध्यान रखना, सेकंड कैंडल ग्रीन होनी चाहिए और पहले के हाई के ऊपर ही क्लोज देनी चाहिए। ठीक है, आप ले सकते हो डेफिनेटली, कुछ भी हो जाए स्टॉक जाएगा ही जाएगा ऊपर। सेकेंड ये मैं फॉलो करता हूँ, 15 मिनट की कैंडल बन गई, मैं दो कैंडल बनने का इंतजार करता हूँ, मतलब 9:15 to 9:13 एक कैंडल बन गई, 9:30, 9:45, 9:45, 10। ओके, ये दो कैंडल बन गई, इसके हाई की मतलब ये जो हाई है, इसका जो क्लोज है इसके हाई के ऊपर होना चाहिए, इसका जो क्लोज है सेकंड कैंडल के हाई के ऊपर होना चाहिए। समझ गया, रिपीटिंग वंस अगेन, आई एम रिपीटिंग, एक बार और फिर रिपीट करता हूँ। 15 मिनट की कैंडल का एक हाई होगा, लो होगा, मैं सिर्फ बाई के लिए बताऊंगा, इसका अपोजिट सेटअप सेल के लिए होगा अगर किसी को सेल करना है तो। बट मैं फोकस कर रहा हूँ कि हम बाइंग में ही ज्यादा फोकस करें। ओके, सेल डेफिनेटली इंट्राडे में सेल कर ही सकते हो आप, सेम सेटअप है, उल्टा होगा उसका। ठीक है, तो जो बाइंग के लिए सेटअप होगा सेम उसका उल्टा होगा। ओके, इधर हाई ब्रेक कर रहा है वहां पे लो ब्रेक करेगा। तो हाई ब्रेक कर लिया, ये जो हाई है इसका हाई ब्रेक कर लिया, बट इसका जो क्लोज है इसके हाई के ऊपर है। ओके, और इसका जो क्लोज है इस सेकंड कैंडल के हाई के ऊपर है। अगर ऐसा सेटअप मिल गया तो उसका अपॉर्चुनिटी आप बिल्कुल मत छोड़िएगा। ओके, रिट्रेसमेंट अगर नहीं भी आता है यहाँ पे 50% लेके आप यहाँ पे 50% क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, रिट्रेसमेंट आएगा तो ये जो हाई बना था इसको ब्रेक करके, कई बार तो मैंने 10-10% का मुंह देखा है ऐसे ऐसे सेटअप में। ओके, डेफिनेटली रोज नहीं आएगा ऐसा सेटअप, आपको बहुत ही मतलब जो पार्ट टाइम करते हैं ट्रेडिंग, मतलब जॉब संभाल के, उनको तो पॉसिबल ही नहीं है सब करना। बट मेरा ऑब्जर्वेशन है तो मैंने सोचा कि एक बार शेयर कर दूं। ठीक है, सेकंड मेरा सबसे ये मेरा फेवरेट सेटअप है इंटरडे में, ये सेटअप अगर आया तो आप नेक्स्ट दिन भी ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अगर ये सेटअप आया ना तो आप नेक्स्ट दिन भी ट्रेडिंग कर सकते हो। कैसे, बाय के लिए बता रहा हूँ, सेल के लिए अपोजिट उल्टा होगा। ठीक है, ओके, 15 मिनट की कैंडल बन गई, अब सेकंड कैंडल इमीडिएटली ब्रेक किया। ओके, इमीडिएटली ब्रेक किया, बट लो ब्रेक किया, लो ब्रेक, और जब लो ब्रेक किया तो मेरा ये कंसेप्ट, ये मेरा जो है कि लो ब्रेक करके इसका जो लो के नीचे क्लोज देना चाहिए था, राइट, बट ऐसा नहीं हुआ। ये जो टेल, सिर्फ टेल बन के ऊपर चला गया। ओके, फॉर एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ कैंडल स्टिक आपको कैसी दिखेगी वो कैंडल स्टिक, ऐसी। ठीक है, टेक महिंद्रा में ही बनी है लकीली, चलो मैंने, मुझे पता नहीं था, मैंने देखा, देखो यहाँ पे। ठीक है, हमारी क्या सेटअप है, हमारा क्या है, इमीडिएटली ब्रेक करना चाहिए, ब्रेक किया। बट ये सेल के लिए मैंने क्यों नहीं लिया सेटअप, बिकॉज सेल के जैसे बाई के लिए मैं क्लोज का इंतजार करूंगा, इस लो के नीचे, लो के नीचे क्लोज होना चाहिए, अगर यहाँ पे कहीं क्लोज होता तो मैं डेफिनेटली रिट्रेसमेंट पे सेल लेता, बट ताकि मैंने नहीं लिया तो स्टॉक देखो
ऊपर चला गया, भले ऊपर जाके नीचे आया, कंसोलिडेशन हुआ, जो भी हुआ, ठीक है, बट बच गए ना हम, इसीलिए क्लोज का इंतजार कीजिए, थोड़ा पेशेंस से काम कीजिए। हम आपको शेयर मार्केट हमेशा रिवॉर्ड ही देगा, पेशेंस से काम कीजिए, एक ही चीज लेके आइए, पैसा नहीं होगा तो भी चलेगा, ओके, पेशेंस से उसको ऑब्जर्व करते रहिए, मार्केट को ऑब्जर्व करते रहिए, जब भी मौका मिलेगा तब पैसा बनाइए। पैसा बनाना इज नॉट इम्पोर्टेंट इन शेयर मार्केट, पेशेंस से टिके रहना इज इम्पोर्टेंट एज पर मी, ठीक है। तो ये अब ये ऐसा सेटअप तो मेरे को, मैं तो सेल नहीं करता, अगर सेल मुझे यहाँ पे बाय तो नहीं करना है, राइट। मैं ये क्या करूंगा, ये स्टॉक में नेक्स्ट, ये तो मुझे बाद में, मतलब जब भी मैं चेक कर रहा था, मतलब 10-15 स्टॉक जब मैं हम रात को बैठ के चेक करते, तब मुझे ऐसा सेटअप मिला, तो ये सेटअप मैं कल के लिए यूज करूंगा, ओके। कल के लिए यूज करूंगा, तो कल क्या होगा, या तो ये स्टॉक टेक महिंद्रा है ना, आप तो ये करके रखिए, नोट डाउन या वॉच लिस्ट में रखिए, या तो गैप अप होगा, गैप अप मतलब, गैप अप का मेरा मानना है कि जो लास्ट क्लोज हुआ था उसके ऊपर, गैप अप का मायना ये नहीं है कि इस हाई के ऊपर क्लोज होगा, ये वो भी हो सकता है, गैप अप का मतलब ये भी है, बट ऐसा भी हो सकता है कि कैंडल इधर ही ओपन हो इसके ऊपर, बट मेरा इस कंसेप्ट में मानना है गैप अप मतलब जो लास्ट क्लोज है उसके ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर मार्केट खुलेगा, एंड देन ऊपर ऊपर ही ट्रेड करते रहेगा। अगर बाई चांस नीचे भी आ रहा है, तो ये जो जोन है इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बन चुका है, सॉरी, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन चुका है, ठीक है। ये क्योंकि बायर इतने स्ट्रांग हो चुके हैं, ओके, इतने स्ट्रांग हो चुके हैं बायर की ऊपर ही चले गए, भले एंड में सेकंड हाफ के बाद थोड़ा नीचे भी आ गया स्टॉक, बट अगर आपको मिला है इसके सेटअप, अगर थोड़ा सा भी नीचे, तो ये स्टॉप लॉस लगा के आप कल के लिए बाय कर सकते हो, जो भी नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन है उसके लिए आप बाय कर सकते हो, ये सबसे फेवरेट है मेरा, ओके, ये मुझे बहुत पसंद है इसका, ओके। इसका अपोजिट भी एक होता है, ठीक है, इसका अपोजिट क्या होगा, सेम ऐसा होगा कि टेल यहाँ बना, ठीक है, टेल यहाँ बना, तो हमें क्या करना है, ये मेरा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, ये रेजिस्टेंस हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है, ये सेकंड डे के लिए मेरा रेजिस्टेंस हो गया है। तब अगर सेकंड डे मार्केट खुला है, आज के दिन ऐसा ऐसा कुछ हो चला है, मान लीजिए ऐसा ऐसा कुछ मार्केट गया है, सेकंड डे जब मार्केट खुला, फॉर एग्जांपल आज के दिन ऐसा है, सेकंड जब मार्केट खुला, पहली कैंडल इसके ऊपर ही बन गई, जो रेजिस्टेंस था इसके ऊपर ग्रीन कैंडल बन गई, तो ऐसे सेटअप आप कभी भी अवॉइड मत करना, ओके। बाय बिंदास ले लेना, कोई भी कितना भी नेगेटिव हो, आप बिंदास बाय ले लेना। समझ रहा हूँ मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ क्या सेटअप है। 15 मिनट की कैंडल बन गई, नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर बन गई, बट प्रॉब्लम ये है नेक्स्ट कैंडल ने सिर्फ विग बनाया है, ओके, सिर्फ टेल बनाया है, विग बनाया है, बॉडी इसके नीचे ही थी, फिर उसके बाद मार्केट नीचे नीचे ही चला गया, और या तो कंसोलिडेशन रहा, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हो जाएगा। अब जब भी मार्केट नेक्स्ट दिन इसके ऊपर अगर कैंडल बनाता है ग्रीन, ग्रीन क्लोज, ग्रीन कैंडल, तो आप ये सेटअप अवॉइड मत करना, डेफिनेटली ये बहुत ही ऊपर लेके जाएगा, बहुत ही बढ़िया है, बिकॉज स्विंग में अपने ऑलरेडी वो स्टॉक ढूंढ लिया है, हमें पता है ये अप ही जाने वाला है, बट कब अप जाने वाला है वो नहीं पता, तो इंट्राडे में अब आज ऊपर जा सकता है, चांसेस है कि आज वो अच्छा खासा मूवमेंट देने की ट्राई कर सकता है। अब ये आईआरसीटीसी की बात हुई, तो आईआरसीटीसी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। आईआरसीटीसी तो मतलब क्या बोलते हैं, सिलेबस से आउट ऑफ द स्टॉक है, ओके, बट फिर भी मैं आपको सेटअप काम, ये तो इसमें तो काम करेगा ही, बुलिश स्टॉक था बहुत, बट फिर भी करता है कि नहीं, ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये जो लो है यही लो बना था, सेकंड से कैंडल से या थर्ड कैंडल से भी लो बना, तो आप कंसिडर कर सकते हैं, सिर्फ लो बनना इज इम्पोर्टेंट, ओके, लो बनना इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ लो बना, ठीक है, तो ये मेरे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन सपोर्ट जोन हो गया। उसके बाद मार्केट देखिए ऊपर ऊपर ही चला गया, और नेक्स्ट दिन भी देखो गैप अप भी हुआ है, इसके ऊपर ही गैप अप हुआ है, और उसके बाद तो छोड़ दो, वो कहानी नहीं है, बट ठीक है, कोई भी अगर कोई स्टॉक में ऐसा अगर दिखता है, तो आप उसको वॉच लिस्ट में रखिए, ट्रेड मत कीजिए, अगेन आई एम रिपीटिंग, कोई भी ट्रेड नहीं लेगा, मैं नहीं चाहता किसी का नुकसान हो मेरे वजह से। आप, मैं तो श्योर हूँ स्ट्रेटेजी चलती है, बट आप खुद देखिए चलती कि नहीं चलती, क्या होता है, एक एक बार एक दिन प्रॉफिट नहीं मिलेगा ना, बट जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मिलता ही मिलता है, ठीक है। नहीं, बैक टेस्टिंग रिजल्ट तो नहीं है मेरे पास, बट हाँ मैं बैक टेस्टिंग लाइव रिजल्ट ऐसा मेंटेन करके नहीं रखता, बट आप चेक कर सकते हो, बहुत सारे स्टॉक है, आप
चेक कर सकते थे, पहले मेंटेन करता था, बट लेकिन ड्यूरिंग ऑफिस वगैरह के चक्कर में दो चीजें एक एक साथ नहीं होगी, या तो ट्रेडिंग होगी या तो ऑफिस होगा। मेरे हिसाब से दोनों चीजें करते हैं लोग, कुछ कुछ लोग करते हैं मैनेज, बट मुझसे तो नहीं हो रहा है फिलहाल के लिए, बट जब भी होगा तो सब सब रिकॉर्ड करके रखूंगा मैं। ओके, अभी फिलहाल के लिए तो मैनेज नहीं हो रहा है। ओके, ठीक है। तो इसका आपको वीडियो मिल जाएगा, आप वीडियो पे एक बार देख लीजिए। ओके, तो ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, इसका वीडियो आपको मिल जाएगा, तो एक बार जब जितने बार भी आपको देखना है आप देख सकते हो। ठीक है। ओके, तो ऐसा सेटअप बढ़िया रहता है मेरे हिसाब से। और एक मेरा इंटरडे में मैं फॉलो करता हूँ सेटअप। ओके, आरएसआई का। ठीक है, आरएसआई का भी सेटअप बहुत ही बढ़िया चलता है, मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आरएसआई का सेटअप क्या है। ठीक है। ओके, अगर 15 मिनट में आरएसआई 80 के ऊपर जाता है, दैट इज सुपर ओवर सेलिंग जोन बोलते हैं हम। ये ओवरबॉट, सॉरी, ओवरबॉट जोन हो चुका है। अगर 80 के ऊपर जाता है तो 20 के नीचे आता है तो हम बोलते हैं ओवर सोल्ड जोन। आरएसआई में सिंपल 2080 आरएसआई लगाना है, नॉर्मल 14 का 2080 का सेटअप लगाना है। 80 के ऊपर जाता है, जैसे कि इस दिन देखिए, इस दिन ऑलरेडी आरएसआई 80 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। ओके, तो नेक्स्ट दिन क्या होगा, नेक्स्ट दिन जब भी आरएसआई ऊपर जाता है 80 के ऊपर, बट मार्केट में प्राइस एक्शन बुलिश ही है, मतलब प्राइस ऊपर ऊपर ही भाग रहा था, जैसे कि यहाँ हुआ है आरसीटीसी में 80 के ऊपर है, गया तो था, बट अब ये क्या बोलता है ओवरबॉट जोन है, तो हमारा क्या कंसेप्ट है कि मार्केट नीचे आना चाहिए, राइट? ऐसा कंसेप्ट है। अगर ऐसा नहीं हुआ है आज के दिन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट दिन क्या होगा कि ये स्टॉक नीचे जाने के चांसेस है, बिकॉज ओवरबॉट भी हो चुका है, एंड ओवरबॉट होने के बावजूद प्राइस ऊपर ही जा रही थी। तो मेरे ख्याल से जब भी मौका मिलेगा आपको तो आप इसको नीचे की तरह, आईआरसीटी तो आप सेल करो ही नहीं, बिकॉज वॉच करो कि चलता है कि नहीं। ओके, ट्रेड करने से अच्छा वॉच करने में ज्यादा आप टाइम स्पेंड करना, आपको ज्यादा सक्सेसफुल रिजल्ट मिलेंगे। ओके, ट्रेडिंग करने से अलावा तो ये कुछ सेटअप इसका स्नैपशॉट लगा के देखिए, ले लीजिएगा। जैसे कि आरएसआई 20 के नीचे ट्रेड कर रहा था, हम क्या सोचेंगे, बाइंग आरएसआई 20 के नीचे ट्रेड कर रहा था, बट 15 मिनट का हाई जो ब्रेक हुआ वो ऊपर ऊपर ही, मतलब हाई 15 मिनट्स हाई ब्रेक वन साइड। ठीक है, जैसे कि आरएसआई 20 के नीचे ट्रेड कर रहा था यहाँ, बट लेकिन 15 मिनट का हाई ब्रेक हुआ और स्टॉक ऊपर ऊपर ही चला गया। मेरा ये मानना है कि 20 अगर आरएसआई जाता है, ओके, 20 के नीचे, तो स्टॉक को नीचे आना चाहिए, सॉरी, स्टॉक को नीचे रहना चाहिए, तो ही हम नेक्स्ट दिन बाय के लिए लेंगे। अगर ये ऊपर आया है 20 को, मतलब इस दिन ही उसने मूवमेंट दे दिया है, तो नेक्स्ट दिन मूवमेंट रिस्क लेके कोई मतलब नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा बिकॉज मैं मल्टीपल सेटअप्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, कोई एक सेटअप ऐसा है नहीं डिस्कस करने के लिए, इसके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, जरूर होगा। ओके, आरएसआई बिलो 20 के नीचे आ चुका है। ओके, फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे कोई स्टॉक है क्या जहाँ पे आरएसआई 20 के नीचे, ठीक है, आरएसआई 20 के नीचे आ चुका है, तो हम ये मानते हैं कि ओवर सोल्ड हो चुका है, अब स्टॉक में बाइंग आएगी। अगर वो सेम डे आई तो नेक्स्ट दिन हम नहीं करेंगे बाइंग के लिए, बट सेम डे नहीं आई, तो यही बोल रहे हैं कि सेम डे नहीं आई, यहाँ पे सेम डे आ गई बाइंग, इसीलिए नेक्स्ट डे डाउन ट्रेंड रहेगा या तो सेल साइड रहेगी। 15 मिनट्स लो ब्रेक वन साइड, मतलब लो ब्रेक हुआ, 20 के नीचे चला गया स्टॉक, बट जब वो रिकवर हुआ 20 के ऊपर आ गया, 21-22, बट फिर भी स्टॉक ऊपर नहीं जा रहा है, स्टॉक नीचे ही आ रहा है आज के लिए। तो कल क्या होगा, अप ट्रेंड या बाई साइड होगी। ओके, 20 के नीचे आ चुका, अब सेटल हो गया, 20 के ऊपर आर एस आ गया, यहाँ पे आया था 20। ओके, 20 हो गया, अब ये सेटल हो चुका है, 23-25 हो चुका है, बस स्टॉक का मूवमेंट क्या है, दोनों साइड ब्रेक, दोनों कंफ्यूजिंग मूवमेंट है स्टॉक का। तो क्या करेंगे हम, नेक्स्ट दिन के लिए उसको अपसाइड के लिए रखेंगे, सेम उसका अपोजिट होगा सेल के लिए। ठीक है। ओके, ये तो नेक्स्ट दिन के लिए। नेक्स्ट दिन के लिए ऐसे भी सेटअप काम करते हैं, जैसे कि आपको आपने कोई स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग के लिए ध्यान में रखा है कि इसमें मैं स्विंग करूंगा, मेरे पास कैपिटल नहीं है, इंट्राडे में आएगा तो मैं उसको ले लूंगा। तो सिंपल सा आप उसमें ऐसा पैटर्न देखिए कि जिसका हाई लो भी ब्रेक है,
15 मिनट का हाई, 15 मिनट का लो भी ब्रेक हो चुका है। उसके बाद जिस जिस कैंडल ने भी हाई ब्रेक किया 15 मिनट का, उस कैंडल का भी हाई ब्रेक हो चुका है। बाद में स्टॉक नीचे आया, लो ब्रेक हो चुका है। हायर हायर हाई एंड लोअर लोज शुड बी ब्रेक। ओके, दोनों ब्रेक हो चुका है। तो नेक्स्ट दिन ये स्टॉक ट्रेंडिंग रहेगा। मैं यहाँ पे आपको कोई टेक्निक, जो भी टेक्निक मैं बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ ट्रेंड कैच कैसे करें। हमें तो स्विंग ट्रेंड से हमें तो पता चल गया कि ये स्टॉक हमें बाइंग में लेना है। जो भी आप स्टॉक देख रहे हो, हमें पता है कि बाइंग, इसका रिवर्सल आ चुका है यहाँ से, तो बाइंग ही जाएगा। बट इंट्राडे में लेना है तो ये आप देख सकते हो कि 15 मिनट की कैंडल बनी, एक हाई होगा, एक लो होगा। ठीक है, इसके बाद कैंडल मार्केट ने क्या किया, हायर हाई ब्रेक किया। उसके बाद मार्केट ने फिर इसका भी हाई का हायर हाई ब्रेक किया, बट स्टॉक नीचे आया, लो ब्रेक किया, इसका लो का लो ब्रेक किया, फिर लोअर लो भी ब्रेक किया। ठीक है, ओके। इसके बाद मार्केट में भी ऊपर जा सकता है या तो नीचे। मतलब यहाँ पे स्टॉक कंफ्यूजिंग था, आज मूवमेंट नहीं आनी चाहिए। स्विंग स्टॉक तो था बट आज मूवमेंट नहीं आई। तो कल डेफिनेटली वन साइडेड मूवमेंट आ सकती है, और वन साइडेड मूवमेंट का मतलब बाइंग की मूवमेंट ही आ सकती है। अगर बाइंग की मूवमेंट नहीं है तो आप एक बार चेक कीजिए कि मैं तो बोल रहा हूँ बाइंग के लिए आ सकती है, पता चला नेक्स्ट दिन इसका जो सेल का सेटअप है वो बन रहा है, तो उस दिन भी ट्रेड अवॉइड कीजिए। सेल, बिकॉज सेल हमें नहीं करना है, हमें तो बाई करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ। मैंने ये वापिस, ये देखो इनका क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत ही मतलब जो न्यू कमर है, मतलब जो भी नए नए मार्केट में ज्वाइन हो चुके हैं। ठीक है, ये अंजुला का क्वेश्चन है, आर यू ऑन मोबाइल या पीसी, देयर शुड बी अ बटन ऑन बटन बॉटम सिंग ऑडियो। अच्छा, ये इनका आंसर, इनके लिए आंसर था। ओके, ठीक है। ये कोई एक हुजेफा ट्रेडर करके ग्रुप था। ओके, एज ट्रेडर करके ग्रुप था। मोस्ट ऑफ द मतलब 80-90% आपको स्कैम दिखेगा। कोई भी शेयर मार्केट में आपको बताता है कि मैं 1,000 रुपए लेता हूँ, 2,000 रुपए लेता हूँ, 5,000 रुपए लेता हूँ, 10,000 रुपए लेता हूँ, मैं हॉली ग्रेड स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा जिससे आप 10 दिन में, 1 साल में, 2 साल में लखपति करोड़पति बन जाओगे। ऐसा कुछ नहीं होता मार्केट में। जब तक आप खुद पानी में नहीं तैर उतरते तब तक तैरना नहीं सीखोगे। तो पानी में तैरने का, पानी में उतरने का मतलब स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी आप पानी में उतर चुके हैं, हाथ पैर मार रहे हो, पेशेंस से स्ट्रेटेजी, पेशेंस से मार्केट को वॉच कर रहे हो। ठीक है, अब इनका सेकंड क्वेश्चन ये है कि आई लेफ्ट दैट ग्रुप आफ्टर माई स्कैम, माई क्वेश्चन दिस इज, आई एम ट्रेडिंग फॉर 2 years स्टिल नॉट प्रॉफिटेबल। तो ठीक है, 2 years मैं 5 साल से कर रहा हूँ, बट मेरा मानना है कि जब तक मैं फर्म नहीं हो जाता हूँ मेरे सब लॉजिक में, तब तक मैं ट्रेड अवॉइड करता हूँ। मैं ज्यादा ट्रेड नहीं करता हूँ। ओके, बहुत कम ट्रेड करता हूँ अभी फिलहाल के लिए, बिकॉज ऑफिस और ये मैनेज नहीं हो रहा मुझसे फिलहाल के लिए। अभी कुछ फुल टाइम आने का है, बट अभी तो कुछ ऐसा कंफर्म नहीं है, बिकॉज फुल टाइम आने के लिए हमें बहुत सारा बैकअप बना के रखना पड़ेगा पहले ही। कि अगर मान लीजिए 3 साल तक कुछ भी नहीं हुआ, मिनिमम 2 to 3 years कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी घर चलना चाहिए। दैट मीन्स बैकअप, कि मेरा तो रोजी रोटी एक टाइम का तो खाना खा सकूं। बैकअप, तो जब तक ये बैकअप नहीं हो सकता फुल टाइम ट्रेडर का, मैं तो नहीं सोच रहा फिलहाल के लिए। ठीक है, माइक, तो ये 2 years तो बहुत कम अमाउंट है। ओके, लोग लोग 5-5 10-10 साल से कर रहे हैं, सुन भी रहे होंगे। 10-10 5-5 साल से अब ये ट्रेडिंग सेशन में अवेलेबल भी होंगे वो लोग जो 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से कर रहे हैं, फिर भी प्रॉफिटेबल नहीं हुए। तो ये की चीज है, पेशेंस से आप काम करोगे, आपके लॉजिक्स फॉर्म होंगे, आप बैक टेस्टिंग कर रहे हो, रादर देन कोई भी रैंडमली 10-12 वीडियो देख लीजिए, मैंने कर लिया, चलो हो रहा है हो रहा है, आर एन डी कर रहे, वो तब नहीं होगा। 10-12 वीडियो देखे हैं, उसमें से 3 ही कंसेप्ट लो, 3 कंसेप्ट से 3-4 महीना उसको बैक टेस्टिंग करते रहो, करते रहो, करते रहो, बैक टेस्टिंग करते रहो। एक ही है जो ये मैं फर्म हो रहा हूँ लॉजिक, ये बैक टेस्टिंग की वजह से ही मैं इतना छाती ठोक के बोल सकता हूँ कि हो रहा है काम। बिकॉज मैंने चेक किया है लाइव मार्केट में 10-15% गेन आते हुए, इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि हाँ पापा, हाँ आ रहा है करके। ठीक है, तो मैं फिलहाल जैसे बोला कि प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी सेटअप तो बहुत बढ़िया है, बट ट्रेड करने को कैपिटल का भी इश्यूज है, एंड ऑफिस का भी चक्कर रहता है, तो नहीं मिलता है। बट सक्सेसफुल सेटअप 100% है, आप खुद वॉच कर लीजिए। ठीक है,
सेकेंडली अगर अभी किसी को कुछ डाउट है या कुछ है, बिकॉज मैंने मल्टीपल 3-4 सेटअप आपको बता दिए, स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक कैसे ढूंढेंगे, स्विंग ट्रेडिंग के बेसिस पे उसको कैसे करोगे आप। ओके, एक मैं और एक आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, बिकॉज मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, बिकॉज लास्ट टाइम जब सेशन हुआ था इंग्लिश में, मेरा पहले इंग्लिश ही कमजोर है। ओके, माई इंग्लिश इज वीक, WEE के वीक, इंग्लिश वीक है। फिर सेकेंडली क्या हो गया कि मैंने इतने सारे कंसेप्ट डाल दिए कि लोग का बाउंसर चला गया। आज भी ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा। तो सिंपल है कि ये वीडियो आप बार So, बार देखिए जब भी वीडियो। विजेंद्र, सॉरी टू इंटरप्ट, तो मेरे को ये पूछना था कि डू यू वांट, आपको क्वेश्चंस के लिए ओपन करूं अभी सबको? हाँ हाँ ठीक है, क्वेश्चंस के लिए ओपन करो। एक लास्ट में आपको जस्ट एक लास्ट में आपको एक दिखाना चाहता हूँ जस्ट। आप ऐसा सेटअप ना, जीरोधा में एक ना पाइवट करके एक सेटअप आता है, ठीक है, EMA 20 विथ पाइवट सेटअप। वो भी इंट्राडे में बहुत ही बढ़िया काम करता है। अगर आप सिर्फ इंट्राडे करते हो तो इस जो पाइवट कुछ नहीं करना है, सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ। ये इसका स्नैपशॉट ले लो, EMA 20 क्लोज ये ले लिया, फिर सुपर ट्रेंड लगा दिया, फिर पाइवट लगा दिया, फिबोनाची डेली 30 ये मैंने लगा दिया। RSI इज नॉट मैंडेटरी, लगाना है तो लगाओ ना, वरना मत लगा, ठीक है। ये ऑलरेडी मेरे पास ड्रॉ किया हुआ है। मैं सिर्फ क्या करूंगा, सेव किया है, जस्ट मैं क्लिक करूंगा EMA 20 RSI, ठीक है। ये पाइवट लेवल बैक होते हैं। ये पाइवट लेवल बहुत ही अच्छी तरह से काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मुझे, अगर किसी को यहाँ पे आपको पता चल गया कि इस यहाँ से स्टॉक ऊपर ही जाएगा, तो आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हो कि R2 को, रेजिस्टेंट 2 को उसने सपोर्ट लिया हुआ है, रेजिस्टेंट 2 का सपोर्ट पकड़ के रखा है, R2 को उसका सपोर्ट पकड़ के रखा है, तो ये ऊपर ही जाएगा। तो ये आपको दो 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 लॉजिक मिल गए। जितने ज्यादा लॉजिक से ट्रेड करोगे उतना सक्सेसफुल रहोगे। एक तो मैंने बता दिया कि ऐसा होता है, तब ये मार्केट शायद स्टॉक ऊपर ही जाता है। सेकंड, हमें पता चल गया कि ये जो है इसके ऊपर ही, इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ है कैंडल, तो देखिए ऊपर ही चला गया। ये पाइवट लेवल बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं, कुछ नहीं, इतना रॉकेट साइंस नहीं है। देखो यहाँ पे भी देखो, P लेवल पे सपोर्ट लेके स्टॉक देखो कहाँ उड़ गया। फिर R1 को यहाँ पे ये कर दिया, बट नहीं सक्सेसफुल हुआ। बट जब नेक्स्ट टाइम सक्सेसफुल हुआ तो ये R2 भी इसने क्लोज कर दिया। कम रहते हैं, मतलब ज्यादा नहीं रहते हैं। ये पाइवट करके भी कोई ग्रुप है, मैं भी सीखना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो से जरिए अगर उसने सुन लिया पाइवट बॉस वाले ने, तो मुझे प्लीज सिखाना है। ये मैं उसको डीप में सीखना चाहता हूँ। ओके चलो, आपको क्वेश्चन सुनना बताना है तो आप बोल दीजिए स्विंग। ओके गणेश जी प्लीज या क्वेश्चन। या किसी को भी क्वेश्चन पूछना है तो अनम्यूट करके पूछ सकता है। कोई भी रिलेटेड, ट्रेडिंग रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि स्ट्रेटेजी के सिवा। स्विंग वाला ना आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, तो आप एक बार रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। नहीं समझा तो टेलीग्राम मेरा @विजेंद्र, आप कभी भी पिंग कर सकते हो, @विजेंद्र, ठीक है। ये कब भी आप पिंग कर सकते हो, एनी टाइम पिंग कर सकते हो। जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं एक्सप्लेन करने का, वॉइस से या तो टाइप से मैं एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा। अगर आपको सेटअप दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सेटअप फेल हो चुका है, तो भी मैं बताऊंगा कि क्यों फेल होने के चांसेस है, क्यों फेल हो सकता है। ओके, कोई एनी कोई है कि नहीं मीटिंग में? या मीटिंग में है, आई थिंक नोबडी हैज क्वेश्चंस। यस वी ओके ओके। हेलो देवदत्त जी, बोलिए, कैसे हो? बढ़िया सब? Yes, sir. Yes, sir. एक क्वेश्चन है मेरा। थैंक्स पूछिए फॉर पूछिए। टेकिंग द दिस थिंग सेशन वेरी नाइसली। एक क्वेश्चन है, जो आपने बताया था कि फर्स्ट कैंडल 915 टू 930 का एक लेंगे, उसके ऊपर फिर दूसरा कैंडल जाएगा, फिर थर्ड कैंडल का क्लैरिटी नहीं मिला कि वो भी ऊपर जाके क्या करना चाहिए, कि उसका क्लोज नीचे रहना चाहिए क्या? नहीं नहीं, 915 की एक कैंडल बन गई, हाँ हाई लो, बराबर। फिर करेक्ट। 915 का जो हाई होगा, फर्स्ट कैंडल का जो हाई होगा, सेकंड कैंडल ने ब्रेक कर लिया, हाँ करेक्ट। बराबर। हाँ तो इसका भी एक हाई बना, इसका भी एक लो बना, हाँ बराबर। करेक्ट। हाँ ये जो क्लोज है, इसका जो एक क्लोज भी बना होगा ना, हाई हाँ लो हाँ क्लोज करेक्ट। ओपन, हाँ चार चीजें बनती है। हाँ ये जो क्लोज होगा इसके हाई के ऊपर होना चाहिए, ओके। बराबर। हाँ फिर सेकंड कैंडल जब बनेगी तो सेम रिपीट होना चाहिए। हाँ 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 इसका हाई का हाई लो बनेगी, क्लोज इसका क्लोज इसके ऊपर होना चाहिए। हाँ अगर ऐसे सेटअप मिलते हैं, आप डेफिनेटली उसको छोड़िएगा नहीं। अगर हाँ स्विंग में आपको मिला है, हाँ
ओके, कभी कभार क्या होता है कि ऐसे सेटअप बनने के बाद स्टॉक बूम रिवर्सल भी नहीं लेता, ऊपर ऊपर ही चला जाता है, ऐसे बहुत बार मैंने देखा है। तो ओके 50 क्वांटिटी आप यहाँ ले लो, 50 हाँ क्वांटिटी नीचे ले लो। ओके ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर एक्सप्लेनिंग द होल सेशन वेरी नाइसली। और थैंक यू वेरी मच। मेरे हिसाब से तो अच्छा नहीं हुआ है, बिकॉज नहीं अच्छा हुआ, मल्टीपल। नो नो इट वाज वेरी बट क्लियर टुडे, मैंने पिछला भी आपका अच्छा ही था, टुडे वाज आल्सो वेरी गुड। कोई भी जैसे आपको जो हाउ डू वी सिलेक्ट स्टॉक ट्रैकिंग फ्रॉम ह्यूज नंबर ऑफ स्टॉक स्विंग स्ट्रेटजी ना, तो आप ये जो इसका सुनील सर का सवाल है, इसमें आप कैसे कर सकते हो, जो आपका अच्छे अच्छे निफ्टी 50 में भी आप चेक कर सकते हो, ऐसा बनाए कि नहीं। ओके, सर इसमें वॉल्यूम देखना है कि नहीं है ट्रेड देखते वक्त? वॉल्यूम देखो मैं तो नहीं देखता हूँ, बट आपको अगर देखना है तो डेफिनेटली, बिकॉज मेरा ये मानना है अगर प्राइस ऊपर जाएगी ना तो डेफिनेटली वॉल्यूम आएगा ही आएगा। ओके, अगर मेरा मानना है कि स्टॉक ऊपर जाएगा तो वॉल्यूम आएगा ही आएगा। मैंने ऑलरेडी सेट गेस कर लिया है कि प्राइस ऊपर जा रहा है, तो इसीलिए वॉल्यूम इमीडिएटली नहीं, बट कभी ना कभी तो मतलब आना, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं वॉल्यूम ठीक ज्यादा ध्यान नहीं देता मैं वॉल्यूम पे। अगर आप फॉलो करते हो कोई और स्ट्रेटेजी, उसको क्लब करके आप ये सेटअप यूज कर सकते हो। ओके। ठीक। ये जैसे अभी ये तुम्हारा स्क्रीन पे ये लास्ट 3 कैंडल जो बने हैं हाँ हाँ, ये इंटरडे उसमें, के लिए है। हाँ तो उसमें कुछ वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा है, तो ये हम नहीं ऐसा मान सर, सकते हैं कि मान सकते हैं, बट इसके साथ आपने अगर ये ईएमआई का लगा दिया ना, ईएमआई ये जो हाँ ये सेटअप है ये लगा दिया ना, तो इसके ऊपर आप देख सकते हो कि मान लीजिए यहाँ पे सेकंड कैंडल R1 को सपोर्ट लेके नीचे आ रही है, तो पी के लेवल पे वापस बाइंग हो सकती है, ऐसा हो सकता है। या R2 को सपोर्ट लेके आ रही है तो हो गया R1 को बाइंग हो सकती है, फिर वो R3 भी क्रॉस करेगा। और ऐसे सेटअप में ये जो पाइवट सेटअप है, अगर कोई कैंडल आपको R3 के ऊपर, पहली कैंडल या सेकंड कैंडल R3 के ऊपर क्लोज मिलती है ना, तो सेकंड थर्ड कैंडल का वेट भी मत कीजिए, आप बाइंग में कूद जाइए। R3 ठीक के ऊपर कोई भी कैंडल आपको, फर्स्ट कैंडल अगर क्लोज होती है या तो सेकंड कैंडल R3 के ऊपर क्लोज होती है, R3 लेवल के ऊपर, तो थर्ड कैंडल का इंतजार ही मत कीजिएगा, मैं तो बोलता हूँ बाय कर लीजिएगा। ओके, बिकॉज जब भी मैंने ऐसा ऐसा बहुत बार मैंने देखा है कि कोई भी स्टॉक अगर R3 के ऊपर चले जाता है, क्लोज दे देता है ना, तो हार्डली 10 to 15% ही स्टॉक ऐसे होंगे जो वापिस नीचे आते हैं, नहीं तो वो ऊपर ऊपर ही चले जाते हैं और रुकने का नाम ही नहीं, मिळतच नाही हातात। ओके, ओके ऐसा सर, ओके मैंने थैंक यू सर। ऑब्जर्व किया है। आप ट्रेड लेने से पहले 10 बार, 10 इंट्राडे जी में 10-15 बार इसको ऑब्जर्व कीजिएगा, फिर ही ट्रेड लीजिएगा। ओके, बिकॉज जब ओके जितना मैक्सिमम टाइम आप बैक टेस्टिंग पे ध्यान देंगे ना, उतना आप ज्यादा शार्प होते जाएंगे। जी। आप पिवट्स फिबोनाची लेते हैं क्या, फिबोनाची पिवट से लेते हैं क्या आप? हाँ हाँ, यहाँ पे लिखा है देखो ना, यहाँ पे या पिवट दैट्स व्हाई आई फिबोनाची आस्क, या डेली। देखिए ओके फिबोनाची सर, सिलेक्ट किया है डेली 30। ओके ओके, और ये हाई थोड़ा सा ये बड़ा है, इसका साइज बड़ा है। ओके ओके, थैंक यू फिबोनाची ये ट्रेडिशनल होता है शायद बाय डिफॉल्ट, हमें फिबोनाची लेना है हाँ डेली 30। ओके, ओके ठीक है। ओके ओके, पाइवट थैंक यू। बॉस करके एक है, हाँ पाइवट जो सिखाता है अपने ग्रुप पे ही कोई, तो उनका ग्रुप भी है शायद, आई डोंट नो, वही बंदा शायद वही बंदा है। तो उनसे मुझे सीखना है, जब भी सीखूंगा मेरा नॉलेज में डेफिनेटली मैं शेयर करूंगा। मुझे नहीं अच्छा लगता कि मेरे पास नॉलेज है और लोग नहीं फायदा उठा पा रहे। ओके, आप सीखते समय हम लोग को भी बताइए, हम लोग भी ज्वाइन करेंगे। यस, मैंने ज्वाइन कर चुका है ऑलरेडी, उनका कोर्स वगैरह मैंने रिक्वेस्ट भी करके उनसे मटेरियल ले ही आया है, बट ओके नहीं मिल रहा है टाइम। एक्सट्रीमली सॉरी, मेरे को अगर मुझे इसमें एक्सप्लोर करना है लाइफ, तो मुझे दूसरी चीजें साइड में ही रखनी पड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है, आई फील। देखते हैं, बिकॉज ये छोटा काम नहीं है, सादा काम नहीं है ये। करेक्ट करेक्ट। ओके, ये स्टॉक मार्केट बहुत ही वास्ट चीज है, इजीली नहीं होगा कि आज 6 महीने के बाद मैंने कुछ सेटअप सीखे, मैं तुरंत में प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो गया। कठिन नहीं होना, ये साधना है ये। सादा काम नहीं। ओके, या मराठी में बोलते एरा गबाळाचे काम नव्हे, क्या स्विंग सेटअप एक बार रिपीट कर दीजिए। सर ये एक्चुअली रिकॉर्डेड है, ऑलरेडी रिकॉर्ड मिल जाएगा आपको, तो आप एक बार देख लीजिए, नहीं समझा तो मैंने बता ही दिया है। और किसी को कोई भी डाउट है, हमको सेशन को वाइंड अप करेंगे अगर नहीं होगा तो, बिकॉज मैं नहीं चाहता अननेसेसरी स्ट्रेस हो जाए सेशन। किसी को कुछ भी सवाल होगा, कुछ भी बेसिक भी सवाल होगा, आप पूछ लीजिए। फंडामेंटल में क्या चेक करना है, कंपनी डेप्थ 0 होना चाहिए, 0 भी नहीं हुआ तो भी जो भी मार्केट कैपिटल है उससे 10-20% होगा तो भी चलेगा। ओके, तो विजेंद्र, बोलिए हेलो, बोलिए या ना। तो विजेंद्र हम वाइंड अप करते हैं, तो ये रिकॉर्डिंग सबको मिल जाएगी, तो जिसने भी कुछ थोड़ा
पार्ट मिस किया है तो यस 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 रिकॉर्डिंग ग्रुप पे शेयर कर दिया जाएगा, और Right. जिसको भी फिर भी डाउट्स है दे कैन पिन विजेंद्र ऑन टेलीग्राम। श्योरली इजीली कभी भी मैं मैसेज देखूंगा, अगर मुझे टाइम होगा और नहीं भी टाइम होगा, जब भी टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई करूंगा। ओके, ये डेप्थ जो फंडामेंटल का जो बोल रहे थे, फंडामेंटल में क्या चेक करते हैं, डेप्थ 0 होना चाहिए, 0 भी नहीं 10-20% होगा चाहिए, मार्केट कैपिटल उसका 1000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, एंड सेकेंडली प्रमोटर होल्डिंग 50 से ऊपर होना चाहिए, ये मैं चेक करता हूँ। एक क्वेश्चन सर, एक देखिए आप 20 से 25 वॉट एवर इट इज, 20 से 24 तक आप लेते हैं, देखते हैं वो स्विंग में 20, 21, 22, 23, 24, 20 से पकड़ के 5 ट्रेडिंग सेशन। या करेक्ट। अभी मान लीजिए 26 को आपको एक स्टॉक ब्रेकआउट देता है, वॉट एवर इट इज, तो बाद में आप क्या करेंगे? मतलब नेक्स्ट महीने के 5 तारीख को, 10 तारीख को वही स्टॉक आप फॉलो करेंगे? मतलब दूसरा कोई, क्योंकि आप बोलते हैं कि 2-3 दिन के अंदर ब्रेक होना चाहिए, 25 के बाद 2 या 3 दिन के अंदर ब्रेक होना चाहिए। वो ब्रेक नहीं हुआ, 25 के नेक्स्ट टाइम ब्रेक नहीं हुआ तो हाँ। तो नेक्स्ट कभी ना कभी तो ब्रेक होगा ना। हाँ, ओके 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 ओके, दैट इज वैलिड। ओके 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 ओके, थैंक यू। ठीक है, चलेगा। और किसी को कुछ भी सवाल है, कुछ भी बेसिक भी सवाल किसी को पूछना रहेगा, 1-2-3 मिनट में पूछ सकते हैं, कुछ भी सवाल है, ठीक है, जो बेसिक है रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट पूछ सकते हो सर। ठीक है, इतना अच्छा सेशन नहीं रहा मेरे हिसाब से, बिकॉज बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, बिकॉज मुझे नहीं पता आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कितना है मार्केट कैंडलस्टिक के बारे में या सेटअप के बारे में। जिसका एकदम स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी माइंड सेट है, कैंडलस्टिक इमीडिएटली रीड कर पाता है, उसको इजीली समझ गया होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आज ही ज्वाइन किए हैं अननेसेसरी। नहीं, ये FIDI डेटा कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, ये सब स्कैम है मेरे हिसाब से। ओके Thanks a lot, Vijendra, for taking this session on your busy schedule. Yeah. तो धन्यवाद। थैंक यू गणेश, And, मुझे अपॉर्चुनिटी ये दूसरी बार अपने अपॉर्चुनिटी दी मुझे। मैं बहुत बढ़िया, मतलब इतने always welcome. कम्युनिटी का समझाना, भले 40 लोग को भी मेरे 4 लोग भी समझ पाए ना, तो मेरे लिए बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। Absolutely, absolutely. ठीक है, थैंक यू वेरी मच, और थैंक यू एंड हैप्पी दसरा टू ऑल यू गाइज।